1799 श्रीरंगपट्टनम का किला। धुआं, आग और खून से रंगी दीवारें। अंग्रेजी फौज ने किले को चारों तरफ से घेर लिया है। अंदर एक बादशाह खड़ा है, तलवार हाथ में। दुश्मन कहता है हथियार डाल दो, लेकिन वो जवाब देता है शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। ये है टीपू सुल्तान, जिसने अंग्रेज़ों को खुली जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसने जंगी रॉकेट इजाद किए और जिसने झुकने से इनकार कर दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसे लोग शीरे मैसूर कहते थे। मैसूर, जो आज कर्नाटक में है। 18वीं सदी में ये एक ताकतवर रियासत थी। टीपू सुल्तान का असल नाम था फतेह अली खान, लेकिन दुनिया उन्हें टीपू के नाम से जानती है। वो पैदा हुए 1750 में दीवाना हैली में। उनके वालिद थे हैदर अली, जो खुद एक अजीम जंगजू थे। लेकिन टीपू को शेर क्यों कहा जाता था? इसकी वजह थी उनकी बहादुरी, उनका अंदाज और उनकी हर चीज़ में शेर का निशान। उनकी तलवारों पर शेर, उनके महल में शेर, यहाँ तक कि उनके झंडे पर भी शेर। तसव्वुर करें, एक छोटा सा लड़का जो अपने बाप के साथ जंग के मैदान में जाता है। सिर्फ 15 साल की उम्र में टीपू ने पहली लड़ाई लड़ी। हैदर अली चाहते थे कि उनका बेटा किताबों से नहीं बल्कि असल जंग से सीखे। टीपू ने न सिर्फ लड़ना सीखा बल्कि हिकमत अमली भी सीखी। वो कई ज़बानें जानते थे, उर्दू, फारसी, कन्नड़, अरबी। वो सिर्फ जंगजू नहीं थे, वो एक पढ़ा लिखा बादशाह थे। 1780, ये तारीख याद रखें। पुलेल्लर की लड़ाई। ये वो दिन था जब बरतानवी फौज को सबसे बड़ा झटका लगा। तसव्वुर करें, अंग्रेजी फौज जो पूरी दुनिया में जीतती आई थी, वो मिज़ोर की सरजमीन पर हार गई। टीपू सुल्तान और हैदर अली ने मिलकर अंग्रेज़ों के तकरीबन 10,000 सिपाहियों को शिकस्त दी। ये कोई मामूली जंग नहीं थी। ये पैगाम था कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेज़ नाकाबिल शिकस्त नहीं है। अब आइए बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो टीपू को दुनिया में मुनफरिद बनाती है, जंगी रॉकेट। हाँ, आपने सही सुना। 1780 की दहाई में जब दुनिया में ज़्यादातर फौजें तलवारों और तोपों से लड़ रही थीं, टीपू सुल्तान ने लोहे के हॉल वाले रॉकेट बनाए। ये रॉकेट 2 किलोमीटर तक जा सकते थे। दिलचस्प बात यह है कि जब अंग्रेज़ टीपू को शिकस्त देकर वापस गए तो ये रॉकेट साथ ले गए और बाद में बरतानवी साइंसदान विलियम कॉन्ग्र्यू ने इन्हीं रॉकेटों से सीखकर अपने रॉकेट बनाए। आज जो रॉकेट खला में जाते हैं, इनकी बुनियाद में कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान की सोच शामिल है। 1782 में जब हैदर अली का इंतकाल हुआ तो टीपू सुल्तान मिज़ोर के बादशाह बने और यहाँ से शुरू हुई एक नई कहानी। टीपू सिर्फ जंगजू नहीं थे, वो एक दौरंदेश हुक्मरान भी थे। उन्होंने नया कैलेंडर बनाया, नए सिक्के जारी किए और अपनी रियासत को मजबूत बनाने के लिए बहुत काम किया। टीपू ने रेशम की सनत शुरू करवाई। उन्होंने किसानों की मदद की, नए तिजारती रास्ते बनाए। उन्होंने फ्रांस से दोस्ती की ताकि अंग्रेज़ों के खिलाफ ताकत हासिल कर सकें। और वो मशहूर शेर वाला तख्त जो आज भी लंदन के अजायब घर में रखा है, ये टीपू की ताकत की अलामत है। ये एक मैकेनिकी खिलौना है जिसमें एक शेर एक अंग्रेज़ सिपाही पर हमला कर रहा है। लेकिन टीपू सुल्तान की कहानी सिर्फ बहादुरी तक महदूद नहीं। तारीख में हर शख्सियत के दो पहलू होते हैं। कुछ तारीखी रिकॉर्ड कहते हैं कि मालाबार और कोडागू के इलाकों में टीपू ने सख्ती की। मंदिरों को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ामात हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई तारीखी सबूत ये भी दिखाते हैं कि टीपू ने कई हिंदू मंदिरों को ज़मीन और तोहफे भी दिए। तारीख पेचीदा है और हमें दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए। 1799, चौथी अंग्रेज़ मिज़ोर जंग। अब तक अंग्रेज़ बहुत ताकतवर हो चुके थे। उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम और मुरहटों से मिलकर टीपू को घेर लिया। 4 मई 1799, वो दिन जब श्रीरंगपट्टनम की दीवारें टूटी। अंग्रेज़ों ने पेशकश की कि टीपू हथियार डाल दें, अपनी जान बचा लें। लेकिन टीपू सुल्तान ने इनकार कर दिया। वो तलवार लेकर लड़ते हुए शहीद हुए। उनकी उम्र सिर्फ 48 साल थी। वो गीदड़ की तरह जिंदा रहने से बेहतर शेर की तरह मरने को तरजीह देते थे। तो आज 200 साल बाद टीपू सुल्तान को कैसे याद किया जाता है? कर्नाटक में बहुत से लोग टीपू को हीरो मानते हैं। उन्हें आज़ादी का पहला जंगजू समझते हैं। हर साल उनकी बरसी मनाई जाती है।
لیکن کچھ جگہوں پر آج بھی ٹیپو کی شخصیت پر بحث ہوتی ہے۔ کچھ لوگ انہیں ظالم کہتے ہیں، کچھ ہیرو کہتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے، ٹیپو کے راکٹوں نے سائنس کو نئی راہ دکھائی۔ برطانیہ سے لے کر امریکہ تک سب نے ان کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا۔ آج بھی لندن کے عجائب گھر میں ٹیپو کی تلواریں اور ان کا شیر والا تخت رکھا ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ شخص کتنا خاص تھا۔ تو یہ تھی کہانی شیر میسور کی، ٹیپو سلطان کی۔ ایک ایسا شخص جس نے کبھی ہار نہیں مانی، جس نے اپنی آخری سانس تک انگریزوں سے لڑا۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ٹیپو کی کہانی بھی ایسی ہی ہے۔ کچھ لوگ انہیں ہیرو مانتے ہیں، کچھ نہیں۔ اب آپ کی باری ہے، کمنٹ میں بتائیں، کیا آپ ٹیپو سلطان کو آزادی کا جنگجو مانتے ہیں؟ کیا وہ ہیرو تھے؟ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور پاسٹ ٹو پریزنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تاریخ کی ایسی ہی دلچسپ کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ یاد رکھیں، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ خدا حافظ۔